भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका सार्वत्रिक निवडणूक 2026 वार्ड नंबर 21 जय हिंद सेना के लोकप्रिय उम्मीदवार श्री श्याम नारायण भोईर, श्रीमती दक्षता नीलेश चौधरी, कुमारी सिद्धि विवेक पाटिल, कुमार विराज साईनाथ पवार के चुनाव प्रचार कार्यालय का भव्य उद्घाटन आज दिनांक 6 जनवरी 2026 को भिवंडी स्थित अंजूर फाटा ओसवाल वाड़ी में जैन समाज के अध्यक्ष रतिलाल सुमरिया तथा उपस्थित मान्यवरों के करकमलों द्वारा रिबन काटकर बड़े हर्षोल्लास के साथ किया गया। इस अवसर पर जैन समाज के चंदू सुमरिया, धर्मराजा अध्यक्ष व पूर्व नगर सेवक श्री नीलेश चौधरी, समाज सेवक व उद्योगपति विवेक पाटिल, साईनाथ भाऊ पवार, नारायण चौधरी, विनोद मालदे, यश पाटिल के साथ साथ भारी संख्या में अनेकों मान्यवर व ओसवाल वाड़ी के स्थानिक महिला व पुरुष उपस्थित थे। सभी लोगों ने वार्ड नंबर 21 के लोकप्रिय उम्मीदवार श्री श्याम नारायण भोईर, श्रीमती दक्षता नीलेश चौधरी, कुमारी सिद्धि विवेक पाटिल, कुमार विराज साईनाथ पवार को दिनांक 15 जनवरी 2026 को सीटी के निशान वाली बटन दबाकर ज्यादा से ज्यादा वोट देकर जिताने की अपील की। हम तुम्हारे साथ हैं। नारायण जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम बोले आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। विवेक पाटिल आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सभी नेता महानेता हमारे हुए साथी हम सबके लाडले नेता नीलेश चौधरी जी के मार्गदर्शन में यहाँ सिटी की जो पैनल बनी है, इसके उम्मीदवारों के आज चुनाव प्रचार कार्यालय के उद्घाटन के लिए यहाँ पधारे सभी मित्रों, कार्यकर्ताओं, राम भक्तों का हम दिल से यहाँ पर स्वागत करते हैं। जोरदार चारों उम्मीदवार से श्याम भोईर, से मेरी धर्मपत्नी दक्षता नीलेश चौधरी, से हमारी बेटी सिद्धि विवेक पाटिल और से हमारे सुपुत्र विराज साईनाथ पवार। भाइयों, ये जो चुनाव है 21 का, ये अगर अपक्ष भी हो गया, लेकिन इसको आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी का ये मैं करना चाहता हूं। मैं प्रभाग 21-23 से उम्मीदवार हूं, खुद भारतीय जनता पार्टी का मैं उम्मीदवार हूं। नारायण रतन चौधरी 23 से उम्मीदवार है और मेरी धर्मपत्नी यहां से लड़ रही है। इसका मतलब ये भारतीय जनता पार्टी का ही पैनल है, मैं घोषणा करना चाहता हूं। मैं ये क्यों करना चाहता हूं, उसकी वजह बताता हूं। एक 35 साल से आदमी को घमंड आया, घमंड मतलब मैं बोलो राज करेगा, ऐसा चलेगा नहीं। यहाँ के लोगों का और लोगों के बाहर का विकास होना चाहिए, खुद के परिवार का विकास नहीं होना चाहिए। और इस लोगों को डर के साए में जीने वाला आदमी ये हमको बताता है कि बाहर से गुंडे आए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम भी 25 साल से राजनीति करते हैं और दंगे की चोट पे करते हैं। यहाँ पे भगवान महावीर चौक बनाया, आदिनाथ भगवान प्रवेश द्वार बनाया, मुनि सूरज चौक है और शिक्षक ओसवाल शिक्षक राज संघ का हम लोग बहुत बड़ा प्रवेश द्वार बनाने वाले हैं। ये सब मंजूर है, हम कोई झूठ बोल के राजनीति नहीं करते। अभी उनका मैंने इंटरव्यू पढ़ा और उन्होंने कहा हमको अच्छी गार्डन देना है,
स्कूल बनाना है। अरे भाई किधर बनाएगा, तुम्हारे पास जगह ही नहीं, सब तो रिजर्वेशन प्रभाग 23 में, तो हम बनाएंगे, हमारी मदद से बनाएंगे, ये आपको आश्वासित करता हूं। वहां पे सर्वे नंबर जो भी हमारे हैं, मैंने सब मालूमात ली। डीपी के अंदर गार्डन का रिजर्वेशन है, स्कूल का रिजर्वेशन है। तो मैं यहाँ की जनता को बताना चाहता हूँ, प्रभाग 23 सटके ही है, जितनी ओपन जगह है, जो खुली जगह है, वो प्रभाग 23 में आती है। 21 में तो इन्होंने सुपड़ा साफ कर दिया, अभी दूध बनाने के लिए 21 में कुछ नहीं है। अभी जो भी डेवलपमेंट है वो प्रभाग 23 से। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभाग 23 से मैं नारायण चौधरी हो, एक तो हमारी बहन भारती चौधरी बीनूर आ गई, ये 35 साल से चुनाव लड़ रहा है, ये कभी बीनूर बन ही नहीं सकता, क्योंकि इसके अंदर घमंड भरा हुआ है। अरे जो अपने परिवार को ले सकता नहीं, वो तुम्हारी हमारी क्या सेवा करेगा। जाओ अपने भाई को पूछो क्या उसकी परिस्थिति है, और हमारे 4 भाइयों की देखो, हमारी एकजुटता ही सब कुछ है। हम इसको यहाँ पे किसी को हराने के लिए हम लोग नहीं आएंगे, हम जीतने के लिए आएंगे, क्योंकि हमारा काम बोलता है। यहाँ पे आपको मैं बताना चाहता हूँ, जो नाले में गई है वो नाले में सब डाइंग के लिए पाइप गई है। पहला तो वो उखाड़ने का काम हम लोग करेंगे, ये आपसे वादा करते हैं, क्योंकि वो पाइप के अंदर से पूरा जो जागरनाथ मंदिर है वहां पे पानी भर जाता है और लोगों को आने जाने के लिए तकलीफ हो जाती है। ये जो रास्ते बनाए कंक्रीट के, जाओ ओसवाल स्कूल का रास्ता हमने बनाया, 1 फीट की उसकी गहराई है, ये 6 इंच का बना है, तो 6 इंच का पैसा किसने खाया, उसकी भी अपने को चौकसी करनी चाहिए। मैं आपको एक ही आश्वासन करना चाहता हूं, जब जब हम लोग चुनाव में लड़े 25 साल से, तब तक हम भी विकास के बारे में करते हैं। हमारे पास ओसवाल स्कूल है, तपोवन स्कूल है, युवा स्कूल है, आज बड़ी बड़ी स्कूल हमारे प्रभाग में आती है। और आपको मैं साफ करना चाहता हूं, आज क्या भारतीय जनता पार्टी का मेयर बैठेगा और मेयर नारायण रतन चौधरी बैठेगा, या हम नगर से बननी नहीं, हम लोग यहाँ पे महापौर बिठाने आए, ये आपको बनाने आने। जब यहाँ की 4 सीटें आएगी और वहां की 3 सीटें आएंगी प्रभाग 22 से, तो कोई माई का लाल नारायण चौधरी को महापौर बनाने से रोक नहीं सकता। अगर कहीं ये मायशा है तो ये सिर्फ ताड़ाली वाले को बड़ा बनने से इसके आंख में खटकता है। मैं हमारे कामत घर के सभी भाइयों को बताना चाहता हूं कि हम रोजगार देंगे और डंके की चोट पे देंगे। आज मैंने 150 लोगों को रोजगार दिया है। आपको बताना चाहता हूं, रेलवे के अंदर माताड़ी है, उसमें 30 बच्चों को दिया है। जाके एक बार पूछ लो, अगर झूठ बात निकली तो राजनीति से संन्यास दूंगा। हमारे पास एक आपको कंपनी का टेंडर आया हुआ है, मैं वो नारायण चौधरी हनुमान चौधरी है, वहां पे 100 बच्चों को काम मिलेगा, और वो काम अपने स्थानिक भूमिपुत्र बच्चे करेंगे, यहाँ के लोग करेंगे, ये मैं बताऊंगा। आज गांव में कामतगढ़ गांव में आजादी हो गई, लेकिन वो लोग आजाद नहीं हो पाए, क्योंकि उनको जकड़ के रखा है। किसके घर में हम लोग गए तो प्रचार से रोक रहे हैं, ये चीज नहीं होनी चाहिए। तुम्हारे इसमें हिम्मत है तो तुम लोगों के बीच में जाओ, उनका वोट लो, उनका दिल जीतो, और दिल जीतने के बाद उनका वोट लो और जीतो, तो सही मायने में करेंगे कि आप उम्मीदवार सही हो। आज 35 साल से आपको दर दर घूमना पड़ता है। अरे मेरे को 20 ही साल हुआ, ये 25वां साल चालू है। मेरा वार्ड छोड़ के मैं यहाँ पे घूम रहा हूँ दिन रात, मैं तो उधर जा रहा नहीं। मेरे यहाँ पे मैंने कहा कि जिस दिन वोट पड़ेगा सिर्फ वोट देने को जाऊंगा, तब तक जाऊंगा नहीं, क्योंकि कल हमारा जनसंपर्क कार्यालय का ओपनिंग हुआ, कपिल जी पाटिल और मैं चौगुली का तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यालय है। आप देखेंगे सब सिर्फ कमल बड़ा भाई है,
और सिटी छोटी भाई है, ये आपको बताना चाहता हूँ। ये जब आएंगे चुन के तो कमल भी जाएंगे, लेकिन ये आएंगे तो दादागिरी करेंगे, ये हमको महापौर बनने से रोकेंगे। हमारा मकसद अलग है, हमारा मकसद एक ही है कि हम कुछ भी करके इस बार मेयर का चुनाव लड़ेंगे और जीत के बताएंगे, यह आपको मैं आश्वासित करना चाहता हूं। यहाँ पर हमारे गुजराती भाई है, आज जाने वाली ट्रेनें नहीं रुक रही। कल हमने हमारे खासदार भाई कपिल जी पाटिल से कहा कि जो जामनगर जाने वाली 2 गाड़ियां हैं और हमारे राजस्थान को जाने वाली 2 गाड़ियां हैं, ये 4 जो गाड़ियां हैं रुकेगी स्टेशन पे, तो ये अपने यहाँ के लोगों का, अपने लोगों को बस ही जाना पड़ता है बैठने को, किसी को बोरीवली जाना पड़ता है। वो भी अपन काम करेंगे जब अपना मेयर बैठने का सके। यहाँ पे अभी विकास 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 बोल रहे, यहाँ पे एक भी बच्चों को अगर काम दिया होगा तो मुझे बोलो, लेकिन मैंने जब काम दिया तो मैंने गुजराती समाज के बच्चों को काम दिया, उन्होंने काम किया। अब पूछ लो जाके क्या बाबा किसको रोजगार दिया। बोलने की बातें अलग है, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं यश को बोलूंगा कि आप आपकी वाणी से 2 शब्द कहो। आगे लोग हमें दादागिरी करने वाले के थे, गुंडे के थे। अगर यश पाटिल और उसकी टीम गुंडी होती ना, तो यहाँ पर आज जो गुजराती मारवाड़ी समाज के लोग मेरे पे भरोसा रख के यहाँ पर आए ना, वो यहाँ नहीं होते। 20 साल से हम लोग यहाँ रह रहे, गुंडागर्दी की होती तो कोई आज हमें आवाज भी नहीं देता होता। जो कुछ कर रहे हैं डंके की चोट पे कर रहे हैं। आप जैसा चुपचाप पे घूमते नहीं है, घूमते तो खुलेआम घूमते, अकेले नहीं घूमते। यहाँ के नेता बोलते हैं कि आप यहाँ के मतलब हम लोगों ने, हमारी टीम ने बच्चों लोग को बिगाड़ने का काम शुरू किया है। तो मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, बिगाड़ कौन रहा है ये आप लोगों को बताता हूँ। कुछ दिन पहले कामतघर में से एक न्यूज आई थी कि झोपड़पट्टी में से दारू बेची जा रही है। तो 35 साल में अभी पुलिस ने पकड़ने के बाद इनको ध्यान में आया कि दारू बेची जा रही थी। और यहाँ का जो साहब है उसी का एक आदमी है जो ड्रग्स का धंधा करता है। तो इतने साल से जो धंधा कर रहा है उसके ऊपर कौन ध्यान देगा? बराबर कि नहीं? ये ले रहे बेच रहे सब कुछ लोगों को मालूम है। और मैं एरिया की जनता से यही रिक्वेस्ट करने वाला हूँ, ये जो बोलते हैं विकास 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 किया, 35 साल में खाली तेजस किया, विकास कुछ नहीं किया। खाली बोलने की बातें है। अभी एरिया वालों को एक ही बात कहूंगा, अभी ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। 10 तारीख को हमने यहाँ पर जाहिर सभा लगाने का तैयारी किया है। आप लोगों का विश्वास हम लोगों को चाहिए कि उस दिन आप लोग यहाँ पर आओ। और आप सभी को एक बात कहना चाहता हूँ, जहाँ जहाँ हम लोग अभी मीटिंग लेने जा रहे हैं सभी को धमकाया जा रहा है। ये फिर एक बार बोल रहा हूँ, सभी को धमकाया जा रहा है। फिर से सब लोगों को एक बात, ये हमारा वादा है, आप लोगों को किसी का भी धमकी का कॉल आए मुझे फोन करो, यश पाटिल को। मैं चारों उम्मीदवार और सभी मान्यवर यहाँ पर जो बैठे, हम आपके साथ खड़े और मेरी पूरी टीम भी आपके साथ खड़ी है। बस इतना ही कहूंगा, बाकी की जो कुछ भी मुझे बोलना है 10 तारीख की सभा में बोलूंगा। दक्षता नीलेश चौधरी जी, वो ब से खड़ी है, क से सिद्धि विवेक पाटिल खड़ी है और ड से हमारा सबका प्यारा विराज साईनाथ पवार जी खड़े हैं। हम लोग आज हमारे इस कार्यालय का ओपनिंग जिनके हाथों से हुआ, ऐसे हमारे मार्गदर्शक रतिलाल जी सुमरिया जी, चंदू भाई सुमारे जी, हमारे साईनाथ जी पवार जी, हमारे मार्गदर्शक नारायण जी चौधरी, सत्यवान जी पाटिल, हमारे विवेक पाटिल और हमारे सभी भाई बहन को मैं मेरा नमस्कार कहता हूँ। जय जिनेन्द्र। पहले बात अपन आवाज देंगे, भारत माता की वंदे, जय श्री राम। आप लोग ने जो हमारे ऊपर विश्वास रखा है, 23 नंबर में कमल, 21 नंबर में सीटी, वहां से कमल का खिलना चाहिए, यहाँ से सीटी बजना चाहिए। बजेगी ना भाई? बस यही विश्वास लेके हम लोग आपके सामने खड़े हैं। आज लोग विकास की बात करते हैं, जो लोग 3 महीने में सीसी रोड की हालत क्या हो गई आप जरा देख लो, यहीं पर देख लो। 3 महीने में सिर्फ कोई क्वालिटी नहीं रास्ते की, सब रास्ते में भ्रष्टाचार। कई खोद के रखते हैं, 15-15 दिन ध्यान नहीं देते, लोग गिरते हैं। मैं 8 साल से सिल्वर पार्क के सामने रहता हूँ। सिल्वर लिप में कितना पानी, गुड़गा भर पानी।
क्या हालत है, जो 35 साल की बात कर रहे हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे मोदी साहब ने 10 साल में पूरे हिंदुस्तान का नक्शा बदल दिया। ये सब देखते हैं, यहाँ से कन्याकुमारी तक देखो, हमारे मोदी साहब ने अच्छा, जो प्रशासन जिसको बोलते हैं, उनसे अपने इनको बोलो कि तुमने कुछ नहीं, खाली भ्रष्टाचार किया, लोगों को धमकी देने का काम किया। कोई गए पानी बंद कर देते हैं, अरेंजमेंट सबका। कोई मीटिंग हुआ कोई बिल्डिंग में, कल हम लोग परसों गए थे उधर अंतरिक्ष में, खाली मीटिंग लिया, पानी बंद किया, यश पाटिल गया, दूसरे दिन पानी चालू कर दिया उन्होंने। ऐसे कार्यकर्ता, आपको अभी डरने की जरूरत नहीं है, परिवर्तन लाना है। कितने दिन डर के रहोगे? और हम लोग भाजपा के हैं, मैं कुछ भाजपा का जिला महासचिव है और माझी नगर से हूं मैं। विकास काम कैसे किया जाता है हमें पता है। यहाँ पे सिर्फ भ्रष्टाचार की सिवा एक ही परिवार ने फायदा लिया है, बाप बेटा जमाई, ऐसे परिवार ने वाले 15 तक को सिटी का बटन दबा के, जहां सिटी रहेगी उधर चारों उम्मीदवार को आप आशीर्वाद दीजिए। आपका वोट हमको आशीर्वाद है और आपका ये उपकार, आपका ये ऋण हम लोग हमेशा याद रखेंगे और आपके मार्गदर्शन में चलाएंगे। अगर कोई भी काम में हमारी कुछ भी कमी हुई तो अगली बार आपके दरवाजे पे आएंगे नहीं हम लोग। अगली बार हमारा यश पाटिल खड़ा रहेगा यहाँ से, ये हम लोग यहाँ से वादा करता हूँ, मैं वचन देता हूँ। सबसे पहले तो व्यासपीठ पे उपस्थित हमारे सुमारिया सपोर्ट सिस्टम का मैं यहाँ पे बहुत स्वागत करती हूँ और चौधरी बांधव का भी मैं बहुत स्वागत करती हूँ। और उनके साथ ही हमारी नई जो युति हुई है, सत्यवान जी पाटिल और विवेक जी पाटिल मेरे पापा, उनका भी मैं स्वागत करती हूँ। अभी इलेक्शन का टाइम उठा है तो चिखल मतलब कीचड़ फेक होगी, बहुत होगी, लेकिन उस कीचड़ में भी कमल सीधा खड़ा रहेगा। मनोज जी काटेकर हमारे अपोजिशन में जो खड़े हैं पैनल, वो अभी जगह जगह जाके इंटरव्यू दे रहे हैं। उनसे जब रिपोर्टर पूछ रहे हैं कि बहुत दिग्गज लोग आपके सामने खड़े हैं तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी है, तो उन्होंने उस पर जवाब दिया है, दिग्गज कौन दिग्गज, टक्कर देने के लिए भी वैसे लोग लगते हैं। ऐसे उन्होंने हमारा संबोधन किया है। तो मैं इस मंच की ओर से उन्हें पहचान करवाना चाहती हूँ टक्कर वाले लोगों की। से जो खड़े हैं श्याम जी भोईर, वो और उनकी पत्नी 2002 में नगर सेविका थी, सिटी से ही चुन के आए थे वो। 2002 को आज 20 साल हो गए, फिर भी हम जब अजमेर नगर की सीढ़ी चढ़ के आए, आज सब लोग ज्योत्सना श्याम भोईर का नाम ले रहे हैं कि 20 साल पहले यहाँ पानी आया था, उसके बाद यहाँ पानी आया ही नहीं। तो आपकी टक्कर इनसे है। बस ये जो खड़े हैं, पहले तो मैं बता दूं, धर्मो रक्षति रक्षितः, ऐसे इस वाक्य का जिन्होंने पूरा अर्थ पूरा किया है वो हमारे धर्मराज जी नीलेश जी चौधरी, उनकी धर्म पत्नी खड़ी है आपके सामने टक्कर में, ये खड़ी है। तो से जो है, मैं खुद सिद्धि विवेक पाटिल, राशन वाले पाटिल साहब की लड़की। पिछली बार 9 साल पहले कमल से ही हम सीट हारे थे उनके सामने 900 वोट से। तब औरतें सड़क पे आके रोई थी, पुलिस स्टेशन तोड़ने की तैयारी चल रही थी कि कमल हारा कैसे इनके सामने। तो आपकी टक्कर इनसे है। और 10 से जो खड़े हैं, मैं अभी कान पकड़ना चाहूंगी, उनका नाम लेने की भी मेरी हैसियत नहीं है। रंगराव जी पवार, उनके पोते, और साईनाथ जी पवार। अच्छा, साईनाथ जी पवार के बारे में भी छोटे मुंह से बड़ा निवाले ले रही हूँ आज, लेकिन ये बात करना बहुत जरूरी है। सब लोग कह रहे हैं साईनाथ जी पवार है कहाँ, सब लोग जी कह रहे हैं कि साईनाथ पवार दिखते नहीं है। अरे श्री राम जी वनवास चले गए तो श्री राम जी श्री राम नहीं रहे क्या? 14 साल का वनवास अब खत्म होगा, श्री राम अयोध्या वापस लौटेंगे। जय श्री राम। आज तक उनके दर से कोई भी इंसान खाली हाथ नहीं लौटा है। वनवास में रहकर भी भगवान ही रहते हैं। आज इस मौके पे 2026 के इलेक्शन में साईनाथ जी पवार की वापसी होगी। उनके सुपुत्र
गांव से आया हुआ लड़का लड़की उन्हें यहाँ पे सरकारी नौकरी लेना और अपना नाम बनाना, ये जितना मुश्किल है ना उतना ही मुश्किल है किसी दिग्गज का पौत्रा और दिग्गज का पुत्र कहलाना, और उनका वो जो बार हाई सेट है ना उसकी बराबरी करना उतना ही मुश्किल होता है। तो वो अपने उम्र के 21 साल से घर से निकले हुए हैं, करियर छोड़ के राजनीति में उतरे हैं ताकि वो इतने बड़े जो नाम है रघुराज जी पवार, साईनाथ जी पवार, इनका ये पवार खानदान को जो नाम है वो बना पाए। तो आपकी टक्कर इनसे है। महायुति की चर्चा चल रही है, सिटी के सामने खड़े हैं हम, कोई कमल के सामने खड़े नहीं है ऐसा बोल रहे हैं। कमल के साथ मैं ऐलान करती हूँ कि हम कमल के साथ ही हैं, आपकी टक्कर कमल से ही है। और कमल का सबसे ज्यादा निरादर कोई कर रहा होगा तो आज की घड़ी में खुद मनोज जी काटेकर है, जिन्होंने तेजस काटेकर को 23 नंबर वार्ड में कमल के सामने खड़ा किया है। तो सबसे बड़ा निरादर कमल का आपने खुद ने किया है और हम कमल वाले हैं। आप जो कहलाते हो झूठी महायुति, इतने बड़े बड़े अपने देवा भाऊ देवेंद्र जी फडणवीस के इतने बड़े बड़े जो बैनर लगाए हैं, कल उनको बुलाया भी है, उनके सामने आपने अपने खुद सुपुत्र को खड़ा किया है। तो कमल की सबसे ज्यादा निरादर आपने ही की है। अभी पिछले कुछ भाषण में साईनाथ जी पवार उन्होंने कहा था कि जब चंदन बाग में आए थे, चंदन बाग के लोगों ने स्मशान भूमि को लेकर मुद्दा बहुत उठाया था, तब इन्होंने कहा था कि ऐसी स्मशान भूमि बनाऊंगा कि लोगों को उधर आके मरने का मन करेगा, 5 स्टार सर्विस। और आजकल मैंने उनका इंटरव्यू सुना है, वहां पे उन्होंने बोला है कि हिंदू संस्कृति में स्मशान का बहुत महत्व है, स्मशान मृत्यु इन सब के लिए हम संवेदनशीलता फील करते हैं। तो ये राजनीति में स्मशान भूमि जैसे चीजों का मजाक बनाने वाले इंसान के हाथ में हम सत्ता अभी नहीं देंगे। राजनीति का मजाक किया है, अपने बच्चों का अपने भविष्य का मजाक नहीं होने देंगे। तो मैं आप सबसे आज इस मंच की ओर से अपील करती हूँ कि आने वाली 15 जनवरी को सिटी को कमल के छोटी बहन को सबसे ज्यादा वोटों से विजयी करें, बहुमत से विजयी करें और ये मक्तेदारी को आज यही फैसला कर यही खत्म कर दे। गुजराती में कहते हैं चौकड़ी मार दे। मैं आपसे निवेदन करती हूँ और वैसे कुछ चूक भूल हो गई हो तो હું તમારી માફી માંગુ છું, પણ આજ સાચે દિલ થઈ હાથ જોડીને હું તમારો વોટ પણ માંગુ છું। ધન્યવાદ। જય हिंद। आपको मेरी तरफ से जय जिनेंद्र और आपके प्यारे और जो स्वर्गवासी है पवार सेठ की तरफ से भी जय जिनेंद्र। और यहाँ पे उपस्थित आदरणीय व्यासपीठ रतिलाल बाबा और चंदू बाबा है, यहाँ पे नारायण काका चौधरी है, सत्यवान जी पाटिल है, विवेक जी पाटिल है, सन्माननीय साईनाथ भाऊ पवार है और मेरे नेता आपके सबके प्यारे धर्मराजा नीलेश जी चौधरी भी यहाँ पे उपस्थित है। और यहाँ पे अभी पिछले मान्यवरों ने सबने मेरे जो लेने वाले मुद्दे थे सबने ले लिए, पर मैं इतना ही कहूँगा आप लोग के सामने और आप लोग के घरों घर मैं यहाँ पे डोर टू डोर आने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा भाई यश पाटिल जिसने मेरे लिए योगदान दिया, जिसने मेरे को खंबीर साथ दी, उसके साथ मैं आप लोग के घर तक आने की कोशिश कर रहा हूँ। बस एक वोट मांगने की कोशिश कर रहा हूँ हमारे पैनल के लिए। और मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरी ताकत क्या है, तो मेरी ताकत ये है कि सन्माननीय नीलेश चौधरी, नारायण चौधरी, साईनाथ पवार और सुमरिया फैमिली और हलानी ओसवाल समाज मेरे पीछे चट्टान की तरह खड़े हैं, यहाँ पे चट्टान की तरह। बस मैं यही कहना चाहूँगा। और यहाँ पे हम लोग जो इलेक्शन के लिए यहाँ पे उतरे, ये इसलिए उतरे क्योंकि यहाँ के जो पुराने लीडर है, लीडर तो मैं नहीं कहूँगा, पर जो खुद को लीडर समझते हैं, वो कहते हैं कि ये अपने को कहते हैं कि ये टिंगू लोग क्या करेंगे, तो ये टिंगू लोग क्या करेंगे वो अपन अभी दिखाएंगे 15 तारीख को टिंगू लोग क्या करेंगे ये दिखाएंगे। और टिंगू लोग युवाओं की शक्ति, बड़ों का आशीर्वाद और माताओं बहनों की साथ, ये लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आशीर्वाद रखो। मैं विराज पवार, दक्षता नीलेश चौधरी, सिद्धि विवेक पाटिल और श्याम जी भोईर यहाँ पे खड़े हैं। आप लोग सीटी का बटन दबा के कमल की छोटी बहन या छोटा भाई समझ के आप लोग हमको जिताए। बस मैं दक्षता नीलेश चौधरी 21 क्रमांक वार्ड से नगर सेविका पद के उम्मीदवार के रूप में खड़ी हूँ। हमारे पैनल में
युवा नेता हमारी बेटी सिद्धि विवेक पाटिल और हमारा आपका सबका प्यारा विराज साईनाथ पवार, इनकी ताकत और इनका जोश यही हमारे वार्ड की 21 की नई ऊर्जा रहेगी। और हमारे पैनल में सबसे ताकतवर, जिनकी सबसे ताकत है, वह हमारे श्याम बाबू भोईर, ये हमारे ऊर्जा का स्रोत है। से उठाने और लोगों को एकजुट करने और प्रतिदर्शक बढ़ाने का देने का माध्यम होता है। हमारे आपके वार्ड में कितने सालों से हुकूमशाही है ये जब बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप ये भी जानते हो कि हमारे कौन कैसा है और किसका व्यवहार क्या है, आप ये जानते हो। इसलिए इस बार हमें बदलाव करना है, इस हुकूमशाही को हमें खत्म करना है। इसलिए मुझे आप लोगों का साथ जरूर है। मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग हमें साथ जरूर देंगे। ये कमल की जब बात आती है, कमल की, तो आपके सामने दो चेहरा जो बैठा है, रतिलाल सुमरिया और चंदू सुमरिया, जो नरेंद्र भाई के जोड़ीदार थे, लेके निकलो ना। और नरेंद्र भाई के कमल किया है उसकी व्याख्या आपको एक शब्द में देता हूँ। साधुमा जन्मो ये अकस्मात छे, નથી તેમાં મોત का લઘુતા, ફરી ખૂબી તો તેમાંથી કમળ બનવામાં છે। તમે કાલે આવીને કમળ કમળ કરો, કમળની ભૂમિકા નરેન્દ્ર મોદીએ દેશમાં શું કર્યું એનો જરા સંકલ્પ કરો, વિચાર કરો। ત્યાર પછી સિદ્ધિ પાટીલ, जो आज मैंने सुना सनातनी एक एग्जाम्पल और पढ़ी लिखी बेटी आज अपने सामने मैदान में आई है। इसका विचार, इसका आचार, एक हम लोगों ने तो मैं बताऊं, साईनाथ का पिताजी रंगराव विठोबा पवार, नीलेश का पिताजी हरिश्चंद्र शंकर चौधरी और नारायण का पिताजी रतन काशीनाथ चौधरी, और जो तीनों के जोड़ीदार रतिलाल सुमरिया और चंदू सुमरिया है 45 साल से। नई पीढ़ी को मालूम भी नहीं होगा, लेकिन हमने कभी, और दूसरी सबसे बड़ी बात ही, आमच्या दोघेच्या जे तोंड आहे ने ते काळा आहे आणि मागरी सरी काय, मला चांगली मराठी बोलायला येते, लक्ष काला। ये टाइम वेळा येणार, आज आम्ही इथे जास्त न बोलताना तुम्हाला हे परिवर्तन करायचं आहे आणि सिद्धीने जे ट्रॅक घेतलेला आहे त्या ट्रॅकवर तुम्ही पुढे जा, आम्ही तुमचे मागे आहे। जय हिंद। आज जास्त नाही बोलायच्या आणि जे दिवस पब्लिक असेल ते दिवस आपला जोरदार असेल। जय हिंद, जय उस्मान। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि 35 साल के बाद में ही आरसीसी रोड क्यों बनना चालू हुआ? अच्छा, बनना चालू होने के बाद में भी पानी जमा क्यों रहता है? ये अपने सामने एक अवलोकन करने की जरूरत है। अभी सामने वाले लोग बोल रहे हैं कि हमारे को यहाँ पे उद्यान चाहिए, हमारे को यहाँ पे थिएटर चाहिए, हमारे को यहाँ पे हॉस्पिटल चाहिए। अरे 35 साल से मक्खी मार रहे होते क्या आप? और 35 साल हो गया, क्यों नहीं किया? आज ये बोलते हमारे सामने ये बच्चे आए, अरे बाप तो बाकी रह गए, अभी बच्चों से ही तुम्हारी ये हो गई है, बाप तो अभी तक बाकी है। मेरी बेटी ने कहा कि 14 साल के बाद में वनवास तोड़ा है, सही में तोड़ा है, शांत रहे लेकिन लड़ना छोड़ा नहीं है। और जब जब लड़े हैं हमारे बड़े बुजुर्ग के आशीर्वाद से ऐसे लड़े, भले हारे लेकिन इतिहास करके हारे। ये आपके सामने मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि नीलेश चौधरी जिन्होंने उल्लेख किया कि हमारे नारायण दादा को मेयर बनाना है, हमारे को कोई उनको शौक के लिए या जिद के लिए या कोई अपेक्षा उनकी खुद की है उसके लिए नहीं बनाना है, लेकिन हमारे विभाग से अगर महापौर रहेगा तो हमारे वार्ड का विकास होएगा। उसके दृष्टिकोण से हमको उनको महापौर बनाना है और पक्का हम उनको महापौर बना के रहेंगे। ये जो हमारे उम्मीदवार है
और हमारे 22 नंबर के उम्मीदवार हैं, ये नारायण दादा को बोनस का काम करेंगे, मैं इतना आपको बोलता हूँ। रतिलाल काका, चंदू काका हमारे को क्या बोलते हैं कि गुंडे। अरे आज 80 साल हो गए भिवंडी के, हमारे भिवंडी शहर के अंदर हम व्यापारी है, पहले व्यापारी रंगराव विठोबा पवार व्यापार है, उन्होंने जीरो से चालू किया और जब उनका ध्यान हुआ तब तक उनके पैर में चप्पल नहीं थी और हर एक गुजराती मारवाड़ी व्यापारी उनको पहचानता था। और कोई भी दिक्कत हो तो चंदूलाल काका और रतिलाल काका, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस हमारा भी था और उसके साथ में हम खड़े रहते थे, एसोसिएशन में हम लोग खड़े होते थे। हमारे लूम के जो व्यापारी है वो उनको पहचानते। तो हमारा जो पहले हम पॉलिटिशियन नहीं है, पहले हम व्यापारी है। राजकारण से हमने फ्लैट नहीं लिए, हर बिल्डिंग में राजकारण से एक एक फ्लैट नहीं लिया है। ऐसा कहा जाता है कि पूरे विभाग के अंदर जहाँ पे बिल्डिंग बनती है वहां पे विद्यमान का एक फ्लैट होता है, ऐसा मैंने सुना है। उसके अलावा मैंने सुना है कि हमारे वार्ड के अंदर अगर काम करने का हो तो जमाई के पैर पहले पड़े जाते हैं और जमाई को फिर काम लेना पड़ता है, जमाई को स्टील देना पड़ता है, जमाई से सीमेंट लेना पड़ता है। ये जो वार्ड है ये भय मुक्त करने के लिए, तानाशाही यहाँ पे है क्या नहीं है आप बताओ, घमंड यहाँ पे है क्या नहीं आप बताओ। ये कम करने के लिए हमारी किसी व्यक्ति के प्रति हम विरोध नहीं कर रहे, लेकिन व्यक्ति की सोच है उसके प्रति हम विरोध कर रहे। आप साफ साफ बोलोगे साहेबांनी हे केलं, साहेबांना राग आलं, अरे आज हमको स्वतंत्र होके इतने दिन हो गए, कौन साहब और कायदा साहब, यहाँ पे सब एक समान है, यहाँ पे कोई किसी के ऊपर तानाशाही नहीं कर सकता। नीलेश चौधरी ने जो विकास किया है, आज देखो उनका बाजू वाला वार्ड, उसके बाद में आज यहाँ पे जो आने का हमारा प्रयोजन है वो ये प्रयोजन है कि यहाँ पे परिवर्तन हो। आज वराल देवी तालाब का 4 MLD पानी भिवंडी पीती है, आज उसके अंदर पूरे ड्रेनेज का पानी जा रहा है। उसका लैब रिपोर्ट, वो पानी उसकी जो टेस्ट है वो मैंने दो साल पहले की, उस टेस्ट के अंदर ऐसा आया कि पानी सबसे दूषित है, ये पीने के लायक नहीं है। तो 35 साल से क्या झक मार रहे हो आप, क्या कर रहे हो। वराल देवी माता हमारी गांव देवी है, वराल देवी माता हमारी गांव देवी है, उसके पवित्र से वो तालाब कहलाया जाता है, वो पवित्र स्थान है हमारे लिए, ये एक हमारी आस्था का विषय है। दूसरा विषय है, अगर आदमी उधर पानी पीते हैं तो आदमी के आरोग्य से हम खेल रहे। तो 35 साल के अंदर दो दो बार महापौर होके आप क्या कर रहे हो। शमशान भूमि की हालत देखो, उधर हमारा एक संभाजी खोपड़े करके हमारा भाई है,